तो मेरे बेटा 5 डाउट कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। सिर्फ यही 5 डाउट करने हैं आज और कुछ नहीं। अच्छा, कल भी डाउट सेशन रहेगा, प्लस कुछ मैं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लाऊंगा अपने पास से इंपॉर्टेंट। यदि आप डाउट्स भेजना चाहें अपने तो कल भी भेज सकते हैं। ऐसा कसम नहीं खाली कि नहीं जी आज डाउट हो गए तो हो गए। और बाहर से भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं मेरी शीट का हो, शीट से बाहर का भी भेज सकते हो। ये कह रहे हैं बेटा पहला डाउट मुझे बताते हुए रहना, ये किस बच्चे का डाउट था। एक वायर का रेजिस्टेंस है 24 ओम्स, इसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया। वायर का रेजिस्टेंस है 24 ओम, इसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया। यहां 2 जंक्शन है, यहां से करंट आएगी, यहां से करंट जाएगी। ये दोनों आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तुमसे कह रहे हैं नेट रेजिस्टेंस बताओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। किसका डाउट था बेटा ये? सर शेफाली। शेफाली। अब मेरी बात सुनो बेटा, कई बच्चे सोचते हैं जब वायर 24 ओम का था तो ये भी 24 ओम का ही सर्किल तो है, नहीं। अब ये हिस्सा माइनर आर्क और मेजर आर्क ये सीरीज में नहीं है। सीरीज में करंट सेम रहती है, यहां करंट डिवाइड होगी। तुम ये बताओ जब यहां से कोई करंट आएगी तो थोड़ी करंट इधर जाएगी, थोड़ी इधर जाएगी। जो करंट इधर जाएगी वो यहां से जाके वापस, और जो करंट इधर जाएगी वो यहां से आकर के और वापस। यानी कि करंट डिवाइड हो रही है। यहां पर मेजर आर्क और माइनर आर्क सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में। आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, जहां करंट डिवाइड हो वो पैरेलल। अब यदि ये दोनों पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकलेगा। पहले पता लगाओ कि माइनर आर्क का रेजिस्टेंस कितना है। तुम्हें मालूम है पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है और ये माइनर आर्क 60 डिग्री की है, यानी पूरे सर्किल का 1/6। अब यदि ये माइनर आर्क पूरे सर्किल की 1/6 है तो माइनर आर्क का रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किल का 1/6 होगा, यानी 24 ओम का 1/6। 24 ओम का 1/6 यानी 4 ओम। अब यदि ये 4 ओम होगा तो मेजर आर्क बची हुई 20 ओम होगी, क्योंकि 24 ओम में से 4 ओम तो ये हो गया, तो 24 ओम में से 20 ओम ये हो गया। तो अब तुमसे कोई पूछे माइनर आर्क का रेजिस्टेंस क्या है, तो जवाब है माइनर आर्क का रेजिस्टेंस है 4 ओम और मेजर आर्क का रेजिस्टेंस क्या है, वो है 20 ओम। और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट 20 into 4/20 + 4। जिसका डाउट था बताओ, समझ में आ गया? सॉल्व कर लोगे? यस सर। अगला डाउट कुछ इसी कैटेगरी का है। एक वायर का रेजिस्टेंस है R, उसे N साइड का पॉलीगन बना दिया। कितनी साइड ये नहीं बताया, बस ये लिखा N साइड का पॉलीगन बना दिया। तो हर साइड का रेजिस्टेंस होगा R/N वगैरह वगैरह, हर साइड का। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स, यानी एडजेसेंट कॉर्नर से करंट आए और जाए तो नेट रेजिस्टेंस बताओ। अब यहां भी जैसे मेजर और माइनर आर्क पैरेलल में थी, एक बात बताओ, यदि एक एडजेसेंट कॉर्नर से करंट आएगी, थोड़ी इधर जाएगी, थोड़ी इधर जाएगी। दूसरे एडजेसेंट कॉर्नर से करंट निकल जाएगी, तो जो करंट यहां से आके यहां चली गई और बाकी हिस्से से निकल के दूसरी करंट चली गई, तो करंट का डिवीजन हो रहा है। और यदि करंट का डिवीजन हो रहा है तो ये भी पैरेलल है। तो जो एक साइड का रेजिस्टेंस है R/N, उसके पैरेलल में बची हुई सारी साइड्स का रेजिस्टेंस, बाकी सारी साइड्स का रेजिस्टेंस कितना होगा, R माइनस R/N। पूरे वायर का R था, उसमें से R/N तो एक साइड हो गई, तो बची हुई कितनी हो गई, R माइनस R/N। अब ये दोनों पैरेलल में है तो प्रोडक्ट को सम से निकाल लोगे मेरे ख्याल में, या करूं? कैन यू डू इट?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जिसका डाउट था ये उसे भी समझा दिया। अगला डाउट पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, रेजिस्टेंस की अभी सारी कैटेगरी कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो बीच में रोक दी गई है। अभी रेजिस्टेंस के और भी वैरायटीज आएंगी, तो ये मत सोचना। और इसके अलावा वही बात जो मैं हर बार कहता हूं, तुम दुनिया की किसी भी बुक से पूछो, बस चैप्टर और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। पता चला टॉपिक चल रहा है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का और आप भेज रहे हो मैग्नेटिज्म का, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। भेजो, डाउट सेशंस इतने रखूंगा कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने दूंगा। ये कह रहे हैं इस तरह का रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल वैसे आगे के वीडियोस में भी है, लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूं जब आज पूछा है। डाउट का मालिक जरूर मिल जाना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, हर रेजिस्टेंस है 2 ओम ईच। इसका मालिक कौन, नाम बोलो सर। बेटा, किसका डाउट था ये बेटा? बैठा हुआ है, अरे बोल दो। मैं बताता हूं, युवराज का था ये। युवराज प्रेजेंट हो? मेरे ख्याल में एब्सेंट है, कोई बात नहीं, लाइव में बाद में बेटा आप देख लेना, आपके लिए बता रहा हूं, वैसे बाकी सबको भी फायदा ही देगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स कई बार बच्चे कहते हैं हमें एग्जाम में कैसे याद आएगा सर, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। तो उसका जवाब है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब पहली बार मैं कराऊंगा तो आपको सोचना पड़ेगा, जब अगली बार आपके सामने ये फिगर आएगी तो आपको याद आ जाएगा सर ने ऐसे करवाया था, अपने आप प्रैक्टिस से आएगा। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल होगा V/2। एक बात बताओ, मैं V से 0 तक जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार इस रास्ते से जाऊंगा, एक बार इस रास्ते से जाऊंगा, एक बार इस रास्ते से जाऊंगा, एक बार इस रास्ते से जाऊंगा। सबसे आसान तरीका, पहले मैं इस रास्ते से गया तो ये मिड पॉइंट है। तुम देखो, V से चले 2 में, 2 से चले मिड पॉइंट से चले 2 में, 2 से पहुंच गए 0 पर, यानी ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल V/2, V और 0 का मिड। अब इसी तरह से यहां वाले रास्ते में V से 2 ओम होके यहां पहुंचे V/2 पर, और V/2 से 2 में होकर के 0 पर, तो ये मिड पॉइंट है। इधर वाले रास्ते से जाओ, V से 0 जाने का रास्ते बहुत सारे हैं, यहां से जाओ तो ये मिड पॉइंट है। तुम देखो बेटा, V से चले 2, फिर 2 मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के बाद 2 और 2 और फिर 0, तो ये मिड पॉइंट है V/2 पोटेंशियल। इसी तरह से यहां भी V/2 पोटेंशियल। अब एक बात बताओ जरा, इस रेजिस्टेंस को देखो, इस रेजिस्टेंस जिसे मैंने मिटाया है, इसके ऊपर भी पोटेंशियल V/2, नीचे भी V/2, तो करंट बहेगी नहीं, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल पे जाती है। भाई ये बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच की आर्म क्यों हटाई थी बैलेंस ब्रिज में? क्योंकि उसमें करंट नहीं जाती थी, यहां भी नहीं जा रही है। और जब करंट नहीं जा रही है तो हटा दो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस में करंट ना जाए उसे हटा दो। रेजिस्टेंस क्यों लगाते हो सर्किट में? करंट को कम करने के लिए, और जब उसमें से करंट ही नहीं जा रही तो उड़ा दो। इसी तरह से ये वाला रेजिस्टेंस उड़ जाएगा। अब न्यूमेरिकल बहुत आसान हो गया, V/2 लिखने की अब जरूरत नहीं है। ये 2 और 2 सीरीज में, तो ये बन गए 4। अगली फिगर अलग बनाना, मैं तो बोर्ड पे बार बार ना करना पड़े तो इसलिए एक पे ही कर रहा हूं। ये 2 और 2 सीरीज में बन गए 4, 4 और 4 पैरेलल में, तो प्रोडक्ट अपॉन सम से आ गया 2। 2 2 2 सीरीज में ये तीनों मिलकर हो गए 6। ऊपर 2 और 2 सीरीज में ये दोनों मिलकर के हो गए 4।
नीचे 2 और 2 सीरीज में मिलके हो गए 4। अब 4, 6 और 4 पैरेलल में, तो 1/r 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/4 सॉल्व करके r निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये अगला डाउट हुआ आपका। बस मेरी इच्छा ये रहती है मेरे बच्चों का एक भी डाउट ना रहे। अब लेकिन एक दो बच्चे यार हर बैच में हर साल आ जाते हैं जिन्हें पढ़ना होता ही नहीं, कितना भी कह लो वो नहीं करना तो नहीं करना। और कुछ सिंसियर भी होते हैं, वो आगे से आगे करते रहते हैं। अगला डाउट, मेरे बेटा अगला डाउट ये है, ये उसे समझ में आएगा जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज आता है अच्छी तरह से। 2 ohm 6 ohm 12 ohm 1 ohm 2 ohm 2 ohm 4 ohm 8 ohm अनजान रेजिस्टेंस और यहां पर 4 ohm। वो कह रहे हैं इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ। अब यहां तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई देगा। यदि मैं सिर्फ इतने हिस्से को देखूं तो ये हिस्सा कैसा दिख रहा है? ऊपर है 1 फिर 2 और जंक्शन, पहला जंक्शन दूसरा जंक्शन 1 2। अच्छा इधर से 2 और 4, एक बार 1 और 2 से इस जंक्शन पर आ गए, एक बार 2 और 4 से इस जंक्शन पर आ गए, और बीच में है 8 ओम। क्या इतना सर्किट और ये सर्किट एक ही नहीं है? और यदि ये सर्किट एक व्हीटस्टोन का रखा है ना बेटा आप लोगों ने? Yes, sir. बोलो ये बैलेंस ब्रिज है या अनबैलेंस ब्रिज? देख के बताओ। 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो ये बैलेंस ब्रिज है या अनबैलेंस ब्रिज? The balance. अनबैलेंस। कौन सी ब्रांच ओमिट होगी? The middle. 8 ओम। तो भैया ये 8 ओम ओमिट हो जाएगा। जब 8 ओम ओमिट होगा तो 1 और 2 हो गए सीरीज में, कितने हो गए? 1 और 2 हो गए कैसे? सीरीज में। तो कितने हो गए 1 और 2 सीरीज में? 3। समझ में आने लग रहा है? 3 और 2 ये एक बार 1 और 2 सीरीज में हो गए। अब इसके बाद यहां पर बेटा ये 2 और 4 सीरीज में, 6 समझ में आ गया? 1 और 2 सीरीज में 3, 2 और 4 सीरीज में 6, 8 तो हट ही चुका। 3 और 6 पैरेलल में, तो प्रोडक्ट अपॉन सम 18/9 यानी कि 2। तो इन सब का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 और मेरा सर्किट बन गया ये। इसे सॉल्व कर लेना, ये 2 ओम है। अब कई बच्चे कहेंगे ये रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं, मैं कहूंगा मुझे चाहिए ही नहीं। जरा इस 4 ओम को इसके ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत क्या होगी? और इस 6 ओम को थोड़ा टेढ़ा बना दूं और 12 को भी टेढ़ा बना दूं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब ये दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया और ये भी बैलेंस्ड है 2/4 6/12। और यदि बैलेंस ब्रिज है, हिंट दे रहा हूं पूरा नहीं, तो मिडिल ब्रांच ओमिट हो जाएगी चाहे कुछ भी होता, देते ना देते।
अब ये 2 और 4 सीरीज में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 6 और 12 सीरीज में, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 18। ये है 6, ये है 18। प्रोडक्ट अपॉन सम से नेट रेजिस्टेंस निकाल लेना, जो भी आंसर आए उसमें 2 ओम सीरीज में है जोड़ देना, यू विल गेट फाइनल रिजल्ट। ये भी शायद युवराज का ही था और युवराज बैठा बनी है आज क्लास में शायद, तो जब तुम देखो युवराज तो समझ लेना, और फिर भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। बाकी जो बैठे हुए हैं वो बताओ, समझ में आ गया? हाँ बेटा। Yes, sir. अरे बाकी भी तो बोला करो, एक ही बच्चा बस बोलने के लिए है क्या? उस बेचारे को बोलते बोलते थका दो। बाकी जवाब दो, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, बाकी sir. मूव कर रहा हूँ। बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर. Yes, sir. अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 2 पार्ट है। टू वोल्ट 6 वोल्ट। बस वो कह रहे हैं यदि सर्किट में करंट 0.2 एम्पियर है, सर्किट में करंट 0.2 एम्पियर है, तो 2 बात। आर बताओ पहला पार्ट, आर बताओ पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मैं तुम्हें बता दूं, इसकी फिगर दोबारा बना रहा हूं। यहां तक की बना दी मैंने, इन सबका रिजल्टेंट निकालूंगा। इन सबका रिजल्टेंट देखो, 5 और 5 सीरीज 10, ये हो गया 10, 30 और 15, ये तीनों पैरेलल है। भाई यहां से यहां तक कुछ है थोड़ी, यदि मैं जंक्शन को स्लाइड करके यहां ले आऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तीनों पैरेलल है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट 1/r 1/15, ये इन तीनों का निकाल रहा हूं, प्लस 1/30 प्लस 1/10, एलसीएम आ गया 30, 2 1 3, 3 2 5 6, 6/30 1/5, तो आर आ गया 5 ओम। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये इनका रिजल्टेंट है तीनों का। अब एक बात बताओ, सर्किट में 0.2 एम्पियर करंट है, तुम जानते हो सर्किट में करंट होती है, इसे आप चाहे तो लूप इक्वेशन से कर लो या वैसे कर लो। सर्किट में करंट होती है नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। करंट है 0.2 एम्पियर, नेट वोल्टेज है 6 - 2। कई बच्चे कहेंगे माइनस क्यों किया? मेरे बेटा, एक बैटरी हमेशा पॉजिटिव से करंट देती है, ये भी पॉजिटिव से करंट देती है, ये दोनों अपोजिट करंट देना चाह रही है। ये चाह रही है करंट यहां जाए और वो चाह रही है करंट यहां जाए, तो ऐसे में वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यदि दोनों बैटरी एक ही डायरेक्शन में करंट देती तो 6 + 2 अपॉन, ये तो हो गई सर्किट की नेट वोल्टेज। सर्किट में नेट रेजिस्टेंस, एक तो 10 ओम का यहाँ है, 5 ओम का यहाँ है, आर यहाँ है, 10 + 5 + r, तो 15 + r into 0.2 = 4, 15 + r = 4/0.2, तो r आ गया 5 ओम। ये रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम है, ये रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये नहीं, ये r।
तो पहला पार्ट का आंसर आ गया 5 ओम। अब वो कह रहे हैं कि बेटा इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पहले एक बात बताओ, इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना है मिला के? 5 ओम। इन तीनों में करंट कौन सी जा रही है? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर ही तो इन तीनों में से होके गुजरेगी, थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ, लेकिन करंट जा रही है 0.2। तीनों का रेजिस्टेंस 5, तीनों में करंट मिला के 0.2, तो तीनों का कंबाइंड वोल्टेज 1 वोल्ट। ये एक की वोल्टेज है या तीनों की? तीनों की। तीनों का रेजिस्टेंस, तीनों में जाने वाली करंट, तीनों की वोल्टेज, लेकिन पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है, तो 1 वोल्ट ई से मिलेगी, 1 ई से मिलेगी, 1 ई से मिलेगी। तो यदि मैं पूछूं ए और बी के बीच में कितनी वोल्टेज है, तो चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ चाहे यहां से, एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। ये है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था आपका लास्ट डाउट। बचे हुए डाउट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल के लाइव में होंगे। फिलहाल रिवाइज करने बैठो, पेंडिंग वीडियोस निपटाओ और व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछो। फिलहाल के लिए बाय बाय। बाय सर। ओके बेटा।